अगर आपको रशिया में जॉब चाहिए तो ये वीडियो ध्यान से देखिए, क्योंकि पिछले कुछ समय से, मैं कहूंगा कि 2 या 3 सालों से रशिया ने जो अपने डोर हैं वो इंडियंस के लिए बहुत हद तक खोल रखे हैं। तो रशिया में कई तरीके के जॉब्स अभी अवेलेबल हैं, जैसे कि आप किसी भी इंडस्ट्री में, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, या क्लीनिंग के लिए भी आ सकते हैं, जैसे रोड पे जो स्नो है, या बहुत सारे ऐसे काम है, छोटे छोटे काम है। फैब्रिक्स में काफी जॉब्स हैं, यानी कि सिलाई, कपड़ों की सिलाई, ये इस तरीके की कंपनीज हैं। लैंग्वेज का यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि अगर आप ग्रुप में आते हैं और किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपको सिर्फ इंग्लिश या हिंदी आनी चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप एक प्रॉपर ग्रुप में होंगे, 10, 15, 20 या 50 लोग होंगे। बस आप मार्केट में ग्रुप में ही जाते हैं, कोई एक बंदा होगा जो आपके डॉक्यूमेंट्स बनवाएगा। जैसे कि रशिया आने से पहले एक तो आपको इनविटेशन चाहिए रशियन कंपनी से, वो इनविटेशन बेस पे आप वर्क वीजा के लिए अप्लाई करेंगे। जब आपको वर्क वीजा इंडिया में मिलेगा, उसके बाद आप रशियन फेडरेशन में जब इंटर करते हैं, इमिग्रेशन प्रोसेस होगा एयरपोर्ट पे। हो सकता है वो आपसे कुछ क्वेश्चंस भी कर सकते हैं कि आप किस कंपनी में जा रहे हैं, कहाँ रहेंगे, कितने दिन तक रहेंगे। तो आने से पहले जो आपको इनवाइट कर रहा है जिस भी कंपनी में, एक तो उसका नंबर होना चाहिए ताकि आप उससे बात करवा सकें, डिटेल होना चाहिए, कहाँ पे स्टे करेंगे उसका प्रूफ होना चाहिए। ये सारी चीजें जरूरी हैं। उसके आने के बाद विदिन 3 डेज आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है लोकल, जहां भी आप रहते हैं वहां की माइग्रेशन ऑफिस में। वो आपकी कंपनी ही करेगी जिस कंपनी में आप आते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो लगभग जो नॉर्मल वर्क कह सकते हैं, वो लोग यहाँ पे लगभग 1 लाख से 1.5 लाख या 2 लाख के बीच में इंडियन रुपीज में रशिया में उनकी सैलरी रहती है। और अच्छी पोजीशन है तो अलग सिचुएशन है, आप 3 लाख भी कमा सकते हैं इंडियन करेंसी में, जो स्किल्ड लेबर्स हैं। एक और पोजीशन आती है, अगर आप हाईली क्वालिफाइड हैं और किसी इंडस्ट्री में या आईटी सेक्टर में जाना चाहते हैं, अगर आपको लैंग्वेज अच्छी आती है, इंग्लिश अच्छी आती है, और उसके साथ साथ कोई ऐसी स्किल है, तो आप और भी ज्यादा सैलरी रशिया में कमा सकते हैं। कोई और इशू मुझे नजर नहीं आता रशिया में काम करने का या डिस्कस करने का। जब आप आ जाते हैं तो आपको 1 ईयर का वीजा मिलता है, उसके बाद एक्सटेंड होता है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। आप रेजिडेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसको हम एनजे ऐसा करके बोलते हैं इधर। तो ये बिल्कुल ही आसान प्रोसीजर है अभी रशिया में आने का। कुछ भी आपको करना नहीं है। जिस भी फील्ड में आपका स्पेशलाइजेशन है, यानी आप काम करना जानते हैं, चाहे वो फैब्रिक्स में हो या आप लेबर का काम करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन का है, जैसे बिल्डिंग्स बनती हैं, यहाँ पे भी फॉरेनर्स को अभी अलाउ कर रहे हैं कि वो बिल्डिंग में जो मटेरियल्स हैं, चाहे ब्रिक्स हो या बाकी जो भी सपोर्टिंग हेल्प है, सैलरी जिनमें काफी अच्छी है, क्योंकि लेबर वर्क जितना भी रशिया में है वो उसमें सैलरी और भी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि चैलेंजेस जरूर है थोड़े। तो अगर आपको एक इनविटेशन उस कंपनी से मिल जाता है तो आप आसानी से, आपको सिर्फ पासपोर्ट ही चाहिए होगा, उसके बाद आप टिकट लीजिए, रशिया आ जाइए। जरूरी है कि अप्लाई कैसे करें, तो या तो आप, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन, मैं लिंक में डालूंगा, तो उन वेबसाइट से आप सर्च कर सकते हैं। कंपनी के जो कंपनीज हैं उनको भी डायरेक्ट आप अप्रोच कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप जो बहुत सारे एजेंट हैं उनको भी टारगेट कर सकते हैं, उनके थ्रू भी आप इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकते हैं कि कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। पूरे रशिया में कहीं भी आप वर्क कर सकते हैं, सभी जगह। स्टूडेंट्स तो बहुत सारे यहाँ पे पहले से ही आते थे, लेकिन जो वर्कर्स हैं वो इतने पहले नहीं थे। पिछले 1-2 सालों में बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन जरूरी ये है कि एक करेक्ट आपको इनविटेशन हो और सही वीजा पे ही आए। अगर आप गलत वीजा पे आ जाते हैं और वर्क वीजा नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, तो फिर आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं और आप वापस भी जा सकते हैं। तो जरूरी यह है कि आप पहले बहुत सारी चीजें क्लियर कर लें, समझ लें कि आप जिसके थ्रू जा रहे हैं वो सही होना चाहिए, किस कंपनी में जा रहे हैं, आपका जो वीजा है वो फेडरेशन से बना होना चाहिए, जो उनकी एम्बेसीज हैं वहां पे आप चेक कर सकते हैं। तो जाने के बाद जब आप एयरपोर्ट पे आ जाएंगे, आपके पास पर्पस कहाँ जा रहे हैं उसका
प्रूफ होना चाहिए, कहाँ रहेंगे उसका प्रूफ होना चाहिए, और तो यहाँ पे कोई ऐसा डिमांड इनका रहता नहीं। उसके बाद एक आपको इमिग्रेशन की एक रिसिप्ट दे देते हैं, वो आपको संभाल के रखनी होती है। फिर आने के बाद कई सारे डॉक्यूमेंटेशन हैं, जैसे आप रशिया पहुंचने के बाद आपको इमीडिएटली विद इन 3 days माइग्रेशन ऑफिस में रजिस्टर करना होता है। फिर आपको एक अकाउंट खुलाना होगा बैंक में। सिम कार्ड थोड़े दिन बाद मिलता है, जब तक आप फिंगरप्रिंटिंग या बाकी चीजों की जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट नहीं कर लेते। तो रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही आपको सिम कार्ड मिलेगा। सिम कार्ड लेने के बाद आप इंटरनेट, बैंक अकाउंट, ये सारी चीजें खुलवा सकते हैं। जो इंडिया से आपको एक वीजा बनता है वो प्रोबेबली डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ वीजा कि किस वीजा पे आप आ रहे हैं, पर 90 डेज का ज्यादातर वो वीजा रहता है। तो 90 डेज, विद इन 90 डेज जब आप आ जाते हैं तो आने के बाद 1 महीने से पहले उस वीजा को रिन्यू कराना होता है, किसी भी कैटेगरी का वीजा हो एक्सेप्ट टूरिस्ट वीजा। ठीक है, तो उसको आप रिन्यू कराएंगे, उसमें भी थोड़ा प्रोसीजर है, कई सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, ट्रांसलेशन ऑफ पासपोर्ट नोटराइज्ड होना चाहिए। और उसके बाद में जब आप उसको एक्सटेंड करा लेते हैं, यहाँ पे एक मेडिकल करवाना होगा। तो मेडिकल की ऑफिसेज हर सिटीज में हैं, वहां पे आप जाके मेडिकल करवाइए और वो डॉक्यूमेंट जमा कर दीजिए। बस इतना ही है, बहुत सिंपल प्रोसीजर है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है यहाँ पे। तो इजिली आप जो है रशिया आ सकते हैं और आसानी से आप वर्क कर सकते हैं। ट्रांसफर जो मनी का है रशिया से इंडिया, वो चूंकि स्विफ्ट कोड वर्क नहीं कर रहा, अंडर सैंक्शन है, तो अभी बड़ा मुश्किल है। देन यू कैन ब्रिंग कैश ले जा सकते हैं एक अलाउड लिमिट तक। तो इस तरीके से आप रशियन फेडरेशन में काम कर सकते हैं। और स्किल्ड लेबर हैं, आपको बहुत सारी चीजें आती हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, आप बढ़िया फैब्रिक्स में यानी कपड़े बना लेते हैं, सिलाई कर लेते हैं। उसके बाद में आप अगर कोई और कंपनी में काम का एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे जॉब आसानी से मिल जाएगी। इवन म्यूनिसिपल वर्क्स के से रिलेटेड काम भी आप कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको यहाँ पे आसानी से जॉब मिल सकती है। साइंस में अगर आप जॉब चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए, क्योंकि अभी रशिया ने बहुत सारे फॉरेनर्स को वो इनवाइट कर रहे हैं कि आइए हमारे यहाँ साइंस में काम करिए। यानी कि जो पोस्ट डॉक करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, रिसर्च में आगे जाना चाहते हैं, तो वो हमारे लिए डायरेक्टली हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन जो कंपनीज में काम करना चाहते हैं, किसी भी कंपनी, चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हो, फैब्रिक्स की हो, ऑटोमोबाइल्स की हो, इवन कोई फूड बेवरेज कंपनीज हैं, या ट्रांसपोर्टेशन है, कोई टैक्सी ड्राइवर बनना चाहता है या डिलीवरी बॉय बनना चाहता है, तो इस तरीके की जॉब्स काफी हैं रशिया में, आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत इजी है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको पब्लिक कांटेक्ट में ज्यादा रहना है, लाइक डिलीवरी, तो आपको फंडामेंटल या बेसिक रशियन लैंग्वेज आनी चाहिए ताकि आप कम्युनिकेशन कर सकें। लेकिन अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी बड़ी कंपनी में या फैब्रिक कंपनी में या ऑटोमोबाइल, सिर्फ आप एक स्किल के थ्रू आपको डेली वही काम करना है, तो वहां पे इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ग्रुप में आएंगे, जिसको रशियन आती है वो सब डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प कर देगा। आपको सिर्फ खाना खाना है, बनाना है, रहना है, और एक प्रोग्राम्ड वर्क कर रहे हैं आप, तो उसमें तो आपको जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप हाईली स्किल्ड हैं तो आप किसी कंपनी में, मान लीजिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जाते हैं, तो वहां पे इंग्लिश में काम चल सकता है। साइंस में भी ऐसा ही है, इंग्लिश में काम चल सकता है। लेकिन जो ये पब्लिक डीलिंग है, लाइक डिलीवरी या कुछ भी डोमेस्टिक हेल्प, इसमें आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, बट जरूरी नहीं कि बहुत अच्छी आए, कम से कम इतनी आए कि आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइएगा। इसके बाद में और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको, बहुत क्लोज इन्फॉर्मेशन देंगे कि जिससे कि आपकी लाइफ, अगर आप रशिया आते हैं तो बेहतर बने। थैंक यू सो मच।